मोशन। तो फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो बॉडी मोशन में जिस वेलोसिटी से है उस वेलोसिटी से चलेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। यानी एक्सटर्नल फोर्स के आने से ही बॉडी की स्टेट चेंज होती है, बस यही बात है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यानी हर बॉडी या तो रेस्ट पे रहे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर चल रही है तो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। इफ एफ नेट इज जीरो, अगर टोटल फोर्स जीरो है, अगर टोटल फोर्स जीरो है किसी बॉडी पे या किसी सिस्टम पे, है ना, टोटल फोर्स कैसे किया है हमने, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर सबको ऐड किया इक्वल टू जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो है ऑन अ बॉडी या ऑन अ सिस्टम, तब बच्चों फोर्स जीरो है तो क्या जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। सो ए नेट इज ऑल्सो जीरो। नेट फोर्स जीरो तो नेट एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो अगर बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या है, जीरो है, बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या है, जीरो है, या किसी सिस्टम पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, तो उस सिस्टम या बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट। इस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखें तो दो प्रकार के होंगे, स्टैटिक और डायनेमिक, और जब वर्क पर एनर्जी करेंगे तो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल के प्रकार के होंगे। यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जब बॉडी रेस्ट पे हो, डायनेमिक मतलब जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो। स्टैटिक मतलब बॉडी रेस्ट पे, डायनेमिक मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी।